नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सावन है, हरियाली है और चारों तरफ जिस तरीके से इसी दिन का इंतज़ार धरती माता करती है, मौसम करता है, पशु पक्षियाँ करती हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंतज़ार करता है तो हम लड़कियाँ करती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत खुशनुमा हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बहार आती है, हमारे जहन में भी बहार आती है, हम खुशनुमा, हमारा अंतर आत्मा हो जाती है। क्योंकि सावन के महीने में लड़कियां मैके जाती हैं, रक्षाबंधन भी इन्हीं दिनों में पड़ता है और तीज का भी त्यौहार इन्हीं दिनों में पड़ता है। कई सारे फेस्टिवल इन दिनों में पड़ती है। जहां मैके जाने की खुशी होती है तो वहीं पिया से बिछड़न का दर्द भी होता है। पेड़ों में झूले पड़ चुके हैं और यहाँ पर लोग बागों में आ चुके हैं और संगीत, गीत बजाना और संगीत, लोकगीतों से लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं और ये खुशनुमा माहौल सिर्फ इस जगह की नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। बनल रहे नई हरवाए मैया, बोहनल रहे ससुरवा, बनल रहे नई हरवाए बाबा। बागों में झूले पड़ चुके हैं, आप लोग हैं और कहते हैं कि लड़कियां जब मैके जाती है तो एक तरफ खुशियां होती हैं, पिया मिलन का दुख भी होता है। कैसा माहौल होता है, कैसे मना रही हैं सावन के लिए हम लोग को साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं। सावन आए, 16 श्रृंगार करें, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, हरी साड़ियाँ पहने और महीने भर जैसे बारिश की शुरुआत होती है, भुनी खुशबू ज़मीन से आने लगती है, महिलाओं में उत्साह और गजब सी उल्लास होने लगते हैं कि भाई हम 16 श्रृंगार करके, और जैसे जेंट्स लोग बाबा धाम की तैयारी करते हैं कि गेरुआ में और सनातन धर्म में एकदम रम जाना है, उसी तरह महिलाएं भी सावन में एकदम हरे रंग में डूब जाती है। आप देख सकती हैं सारी महिलाएं मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, अलता लगा के हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से गाती हैं। और यही एक पर्व है और यही एक सावन का महीना है जो एक कजरी सुनने को मिलता है। और कजरी वो कजरी है जो गांव से लेके शहर तक पूरा धूम मचाई हुई है और आए दिन समय समय पे जो लुप्त होते हुए अपने जो संस्कार हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से लुप्त होते जा रहे हैं कि क्या कजरी है, क्या लोकगीत है, इन सब का बहुत महत्व है इस सब प्रोग्राम से और आपके चैनल के माध्यम से। कि मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया के साथ बाहर में भी आपके चैनल को देखा जाए और जो लुप्त होते भारत में जो ये कजरी को हो रहा है वो सेवर संस्था के द्वारा, स्वर सागर संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकती हैं सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे है। एक छोटा सा गीत में गाना चाहूँ। पिया मेहंदी मंगा द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी मंगा द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, पिया मेहंदी मोती झील से, जाके साइकिल। और इसी गानों के साथ बहुत सारी महिलाएं आप सुन सकती हैं और ये भी बहुत अच्छा गाएंगी। पिया मेहंदी, कोई पिया से मेहंदी मांगता है, कोई चूड़ियाँ मांगती हैं। और सावन के महीने में कजरी खास करके वो एक लोकगीत है जो भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। आप क्या मांगेंगी इस सावन में, पिया से या अपने मायके से? किससे मांगेंगी, क्या क्या गाएंगी आप? हम भोलेनाथ का गा दे रहे हैं। भोलेनाथ का गाएंगी, बताइए। हरे रामा पिए भांग का गोला, शंकर बोलाए हरी। हरे रामा पिए भांग का गोला, शंकर बोलाए हरी। घट घट के हैं हरि बासे, शिव महादेव कैलासी हो रामा। हरे रामा भरे जहर का झोला, शंकर बोलाए हरि।
हरे रमा पिए बांगे का गोला, शंकर बोलाए हरि। शिव ही है जो भांग को अर्पण करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। शिव ही है जो विष को भी अपने अंदर धारण करते हैं। तभी तो सृष्टि में कहते हैं कि जो बराबरी है, समानता है, वो बरकरार है। और सावन में अगर हम शिव को याद ना करें, शिव की आराधना ना करें तो बहुत कम है। पूरे सावन भर शिव को, बम बम भोले को जल चढ़ाने का भी ये एक प्रक्रिया है कि जल चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी कई सारी कहानियाँ हैं। क्या कहेंगी सावन को लेकर? शिव जी विष जो धारण करते हैं उसी को, उनके विष को कंठ से नीचे ना जाने पाए, इसके लिए उन पे जल चढ़ाया जाता है और पूरे सावन उन पे जल चढ़ाया जाता है। और हम जी कजरी की बात कर रहे हैं, सावन और कजरी दोनों एक साथ है। और सावन का महीने की महिमा आप फिल्मी गीतों में जाए ना, देखें कितना मज़ा आता है। आप एक हमारी फिल्मी गीतों का पैठ तो विदेशों तक है। मैं उसी फिल्म एक पुराना गाना गाती हूँ सावन पे फिल्म से, ज़रा सुनिएगा। कैसे औरतें जो हैं जब विरह में होती हैं तब उस टाइम भी वो सावन में किस तरह गाती हैं और बोलती हैं। वही है, जिनके बलम बेरी गए हैं विदेशवा, लाई है उनके लिए प्यार का संदेशवा। जिनके बलम बेरी गए हैं विदेशवा, लाई है उनके लिए प्यार का संदेशवा। काली मत वाली घटाए घने घोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सावन का महीना पावन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सावन जिस तरीके से एक बिहर का भी वो बताता है, वो दर्द भी दे जाता है। जब लड़कियां मैके में होती हैं और अपने पिया से काफ़ी दूर होती हैं, तो ऐसे में ये इनकी एक रचना थी कि किस तरीके से लड़कियां जब मैके में होती हैं और अपने पति को याद करती हैं। और ये सावन और ये मौसम तो आज लग रहा है सब हमारे साथ ही है। क्या कहेंगी? जी मैम, आज का मौसम भी देखिए एकदम कजरी के अकॉर्डिंग एकदम सही हो गया और एकदम झिमझिम फुहार भी लग रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। मैम ये जो मौसम है, जब ग्रीष्म से, हमारी गर्मी से जब ये मौसम आता है तो उस मौसम की शुरुआत जब होती है तो उसके स्वागत के लिए कजरी गाई जाती है। तो यही कजरी का माहौल अभी चल रहा है, सावन चल रहा है, भगवान शंकर का समय चल रहा है। उसमें एक नोक झोंक मैं आपको बताना चाहूँगी जो नंद और भौजाई में अक्सर हुआ करता है। बहुत एक पुराना गाना है, आपने सुना भी होगा। हो कैसे खेलन जैबो, हो कैसे खेलन जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए ननदी। कैसे खेलन जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए ननदी। अब यहाँ पे जो भौजाई है नंद से कह रही है कि इतना बादल घिर गया, तुम कैसे जाओगी? तो उस वक्त डराती है भौजाई कि तुम बाहर मत जाना, बारिश हो रही है, इस मौसम में तुम्हें नहीं गया। तो कहती है क्या कि हो तू त जात हो अकेली, संग सखी ना सहेली। तू त जात हो अकेली, ना सखी ना सहेली। छैला रोक ली है, छैला रोक ली है तोहरी डगरिया, बदरिया गिर आई ननदी। अब ये बात जब बोलती है तो जो नंद है उसको बहुत बुरा लगता है। भाई इस बादल के घिरने पे भौजाई देखो कैसे मुझे रोक टोक करती है। तो वो कैसे कहती है, हो भौजी बोले लू तू बोली, जैसे लागे जिया पे गोली। भौजी बोले लू तू बोली, हो भौजी बोले लू तू बोली, जैसे लागे जिया पे बोली। बस रोक ली है, हो कैसे रोक ली है हमरी डगरिया, बदरिया का बिगाड़ी भौजी। कैसे रोक ली है हमरी डगरिया, बदरिया क्या बिगाड़ी ननदी। ऐसे मतलब ये गाना है नंद भौजाई कैसे एक दूसरे को। हाँ, तो ये एक ऐसा मौसम है जिसमें एक तो आपने बताया कि जो एक पति का विरह भी है और इस तरह नंद और भौजाई का नोक झोंक इस कजरी के माध्यम से बताया जाता है। सावन आता है और सावन तो मैम रक्षाबंधन आता
है, जो कि रक्षाबंधन और सावन में मतलब एक तो लड़कियां जो हैं पति के विरह में होती ही होती हैं, पर भैया से मिलन का उनका अलग उत्साह होता है। तो वो दोनों ही इसी में भाई और भौजाई भाभी और नंद के बीच में जो नोक-झोंक, मीठी नोक-झोंक होती है। लड़कियां जब मैके जाती हैं तो सोचती हैं बाहर घूमें, मौसम का नज़ारा लें, सहेलियों से मिलें और खूब मौज मस्ती करें। तो ऐसे में बारिश होती है तो भाभियां कैसे रोकती हैं, और आप क्या कहेंगी? देखिए, जब बारिश होती है, एक मौसम जब सुहाना होता है, एक अलग सा दृश्य होता है। चूँकि मैं कवित्री हूँ, लिखती हूँ, तो मैंने क्या लिखा है इसे देखिएगा, सुनिएगा। कि मन के खग रह जाए प्यासे बाहर बरसे सावन, मन के खग रह जाए प्यासे बाहर बरसे सावन, और बिरहा आग लगाए ऐसे झुलसा जाए तन मन, बिरहा आग लगाए ऐसे झुलसाताए तन मन, बरसी है क्यों मध्यम वर्षा व्याकुल है जग सारा, बरसी है क्यों मध्यम वर्षा व्याकुल है जग सारा, और बरसे ज्यों ही झूम के बदरा हर्षित है जग सारा, हर्षित है जग सारा, और लाली बिंदिया काजल मेहंदी सावन मन में भाए, धरती पर हर नव यवना को धानी चुनर लुभाए, पुलकित धरती सजल नैन झाके इनमें जो सपना, और वज्र मणि सा नव कोमल पर अभ्र प्रतिभ लुभाए, धरती के अंतस में उतरी मंधम मध्यम धारा, मधुमास धरा पर बिखर गया स्नेह का मधुर फुहारा, पल्लव किसलव नवल हुए अंकुर उपजायूं अंचल, आभा देख मही अभरावन मुखमंडल उजियारा, हो मुखमंडल उजियारा। तो रिमझिम बारिश हो रही है, और जो कुमुदनी है जल में वो खिल रही है। किस तरह की रिमझिम बरसे, मेघा मधुरिम है जलधार, है आकाश रस्म रजित धमक धमक करता उद्गार, सृष्टि के अंतर में मुक्त मलय करता विनोद, और चूम चूम कर चरण ताल गरजे घन अमृत पयोद। तो बारिश का जो ये मौसम होता है बहुत सुहाना खूबसूरत सा होता है। हम सब इतने प्रेममय हो जाते हैं कि इसे बयां करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं हमारी चारों ओर बहनें हरियाली हरे कपड़े पहन के घूम रही हैं। जो दूब है वो भी देखिए हरी भरी हो गई है, यानी कि धरती का हर एक कोना मुस्कुरा रहा है, कोयल गा रही है, डोले हिंडोले पड़ गए हैं। तो बहुत खूबसूरत ये छटा हो गई है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल हरियाली में डूबी हुई हैं। जिस तरीके से सावन कहा ना मैंने कि धरती माँ भी इसका इंतज़ार करती है, सभी रिश्ते इसका इंतज़ार करते हैं कि कब सावन आएगा। जिस तरीके से सावन के बाद हरियाली एक पूर्णता की तरफ होती है, मन के अंदर भी वो हरियाली होती है। लोग बहुत खुशनुमा महसूस करते हैं खुद में, और खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं। जिस तरीके से सृष्टि हरी भरी होती है, मन अंतरात्मा भी हरी भरी होती है। और आप तो ऐसे चहक रही हैं, कभी फील हो रहा है कि मोरनी सी हो गई, कभी फील हो रहा है कि भोलेनाथ की बम बम हो गई। क्या कहेंगे इस सावन में, क्या कुछ खुशनुमा माहौल है? बहुत सुंदर माहौल है। देखिए बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई। यही तो सावन का मज़ा है कि जब फुहार की तरह बारिश होती है और चारों तरफ हरियाली छाती है। इसीलिए जैसे धरती माता हरियाली से श्रृंगार करती हैं, वैसे ही हम बहनें भी हरियाली से श्रृंगार करती हैं अपना। हरी हरी चूड़ियाँ, कपड़े और हरा हरा सब कुछ, गाना कजरी, जिसमें हरियाली और हमारे जो हमारा वातावरण है, जो खूबसूरत चीज़ें, उन सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं हम। तो सावन में ये सारी चीज़ें होती है। तो घिरी घिरी आई बदरिया सावन में, मैं कैसी ना शर्माऊं। गिर गिर आई बदरिया सावन में, मैं कैसी ना शर्माऊं। देखत देखत पिया मोरे आई, देखत देखत पिया मोरे आई। एक ही झलक बस भर बस हो पिया, मैं कैसे ना शर्माऊं। कैसे ना मैं शर्माऊं। जब श्रृंगार होगा तो इंसान शर्मा ही जाएगा, फिर चाहे सामने पिया हो या सहेलियां भी हो, तब भी इंसान शर्मा जाएगा। आप भी शर्मा रही हैं? नहीं, ये तो सावन का बहुत ही मदमस्त महीना है।
हम सारी सखियां यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वर सागर संस्था की तरफ से, और हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम सभी सखियां यहाँ पर पुरानी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसको संजो करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक छोटा सा गाना है, तो लीजिए सुनिए। जब बहनें और बेटियां मायके आती हैं तो क्या आनंद आता है उनको, और अपने भाव प्रकट कर रही हैं इस तरह से। नैहरे नगेरी राजा बड़ा निक लागे, नैहरे नगेरी राजा बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे हो बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे हो बड़ा निक लागे, नैहरे नगेरी राजा बड़ा निक लागे। क्या कहती हैं फिर? अम्मा निक लागे बाबू निक लागे, अम्मा निक लागे बाबू निक लागे, खेलत गुड़ुई राजा बड़ा निक लागे, खेलत गुड़ुई राजा बड़ा निक लागे, नैहरे नगेरी राजा बड़ा निक लागे। धन्यवाद। नैहर नगरी मतलब मैके, मैका जो होता है वो बहुत अच्छा, बहुत नीक लगता है, बहुत नीक लगता है। और हर कोई चाहता है कि मैके आऊँ, वो खुशनुमा माहौल हो, वो सहेलियाँ हो, वो पुरानी गलियाँ हो। थोड़ा दर्द भी होता है क्योंकि इतना खुशनुमा माहौल होता है, हरियाली होती है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन एक जो होता है ना पति का साथ, वो नहीं होता है। लेकिन आस्था से भरा हुआ ये सावन का महीना कजरी और तमाम फेस्टिवल को एक तरफ संजो कर रखता है। ये अपने आप में भारतीय संस्कृति, भारतीय लोकगीतों और भारतीय त्योहारों को दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश में आज भी एक परिवार और एक समान रूपता का अधिकार लेकर ये चलता है। और हर फेस्टिवल को यहाँ के लोग ऐसे ही मनाते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में कौन सा फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, किस फेस्टिवल को यहाँ की ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से हम त्योहारों के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। दिलजीत कौर। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।